अंधेरी रात थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रवि और ललित, दो सगे भाई, अपनी एक दोस्त रीना के घर पहुंचे थे। आज रीना के घर कोई भी नहीं था। उनकी दूसरी दोस्त मोना भी आई हुई थी और वो सब लोग मिलकर आज कुछ डरावना करने वाले थे। तुम लोगों को पक्का यकीन है कि ये काम करेगा? अरे तुम लोगों ने हॉलीवुड मूवीज में नहीं देखा क्या? विजी बोर्ड आत्माओं को बुलाने का सबसे अच्छा तरीका है। और वैसे भी ये काम करेगा या नहीं, ये तो ट्राई करके ही पता चलेगा। इसीलिए ज्यादा मत सोचो और शुरू करो। देखो, अगर ये काम ना करे और कोई आत्मा ना आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई गलत आत्मा आ गई तो? अरे तू तो चुप ही कर। जब भी मुंह खोलती है बकवास ही बोलती है। हम लोग अपनी माँ की आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम उनके कातिल का पता लगाना चाहते हैं। बचपन में ही उन्हें किसी ने मार दिया था और हमारे पिता को ये कभी नहीं पता चल पाया कि ऐसा किसने किया। अब यही एक तरीका है। यस, इसीलिए अगर हमारा साथ देना है तब तो ठीक है, वरना यहाँ से चली जाओ। ओके ओके, मैं यही रहूंगी। लेट्स स्टार्ट। चारों ने ओइजा बोर्ड के चारों कोनों में अपनी उंगलियां रखी। कमरे की रोशनी सिर्फ मोमबत्तियों से थी। एक सन्नाटा पूरे माहौल में फैल गया था। रवि और ललित की माँ संजना वर्मा, अगर आप हमारी आवाज सुन रही हैं तो सामने आए, सामने आए, सामने आए। तभी अचानक रीना चिल्लाई, अरे क्या हुआ रीना? मैं तुम सबको मार डालूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुलाने की? सब डर के मारे कांप उठे। रीना की आंखें बड़ी हो गई थी और वो बुरी तरह चिल्ला रही थी। अगले ही पल वो अचानक मोना की तरफ झपटी। छोड़ो रीना, छोड़ो मुझे। रीना ने उसका गला दोनों हाथों से पकड़ लिया। मोना छटपटा रही थी। रवि और ललित उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक अरे अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तीनों जैसे पत्थर के हो गए। रवि और ललित की आंखें फटी की फटी रह गई और मोना गुस्से से कांप उठी। आई हेट यू रीना, अगर तूने फिर से ऐसा किया ना तो मैं तेरा सचमुच गला घोट दूंगी। ये मजाक का समय नहीं है रीना, हमें पहले ही डर लग रहा है। इस टाइम और ज्यादा ड्रामा मत करो। अच्छा बाबा, सॉरी। चलो अब सीरियस हो जाओ सब। अब फिर से शुरू करते हैं। चारों ने फिर से अपनी उंगलियां बोर्ड पर रखी। सबने आंखें बंद कर ली और बोलना शुरू किया। रवि और ललित की माँ संजना वर्मा, अगर आप हमारी आवाज सुन रही हैं तो सामने आए, सामने आए, सामने आए। एक एक कर मोमबत्तियां थरथराने लगी। फिर एकाएक सभी मोमबत्तियां बुझ गई। कमरे में गुप्त अंधेरा हो गया। अचानक बंद पड़ा बल्ब टिमटिमाने लगा और एक ठंडी हवा कमरे के अंदर घुस आई। सबने महसूस किया जैसे कमरे में कोई आ गया हो। तुम लोगों ने कुछ सुना? मुझे लगा मेरे पीछे जैसे कोई खड़ा है। चारों ने धीरे से मुड़कर पीछे देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन तभी कमरे के एक कोने से भारी भरकम परछाई उभरी। कौन हो तुम? मैं गंगाधर हूँ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे बुलाने की? मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। वो आकृति अचानक उनकी ओर भागी। टिमटिमाते बल्ब की रोशनी में उसकी शक्ल दिखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। चारों ने एक साथ डर से अपना हाथ बोर्ड से हटा लिया और तभी वो आत्मा एक तेज झटके से गायब हो गई। नहीं, नहीं, अब और नहीं, मैं नहीं करूंगी ये सब। इस बार बच गए, लेकिन अगली बार अगर कोई और ताकतवर आत्मा आ गई तो? रवि और ललित दोनों को समझाने की कोशिश करने लगे। प्लीज हमारी मदद करो,
हमें माँ की आत्मा से बात करनी है। प्लीज रीना, मोना, अगर तुम लोग साथ दोगे तो हम कर पाएंगे, वरना कभी नहीं जान पाएंगे कि माँ को किसने मारा। मोना और रीना दोनों नहीं मानना चाहती थी, लेकिन रवि और ललित की आंखों में एक बेचैनी थी, एक दर्द था, और आखिरकार वो दोनों फिर से राजी हो ही गई। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था और सबके दिलों की धड़कनें तेज थी। हमें फिर से कोशिश करनी होगी, अभी नहीं रुका जा सकता। हाँ, अगर आज रुक गए तो फिर कभी नहीं जान पाएंगे कि माँ के साथ क्या हुआ था। एक बात और सुन लो, अगर फिर से किसी आत्मा ने मुझ पर हाथ रखा तो मैं इस बार सच में बेहोश हो जाऊंगी और मैं तुम्हारे साथ ही भाग जाऊंगी। डरना मत, अब हम सिर्फ माँ की आत्मा को बुलाएंगे, कोई और नहीं। चारों ने फिर से मोमबत्तियां जलाई और बोर्ड पर उंगलियां रखी। उन्होंने आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे मंत्र दोहराना शुरू किया। रवि और ललित की माँ संजना वर्मा, अगर आप हमारी आवाज सुन रही हैं, तो सामने आए, सामने आए, सामने आए। माँ, अगर आप हमें सुन सकती हैं, तो आ जाइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। वक्त बीतता गया, आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। शायद वो नहीं आएंगी। हमने बहुत कोशिश कर ली, अब रहने दो। तभी एक धीमी कंपन भरी आवाज आई, बेटा। रवि और ललित की आंखें खुली की खुली रह गई, उनकी सांसें थम गई, वो हिल तक नहीं पाए। रवि, क्या तुमने सुना? वो माँ थी। सबने चारों तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। रीना और मोना चिल्लाई। दोनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, एक काली छाया उसके पीछे खड़ी थी। बचाओ! माँ! छाया की तरफ से एक धीमी सिसकियों भरी आवाज आई। पूरा कमरा जैसे दर्द में डूब गया। माँ बताइए ना, आपको किसने मारा? हमें सच जानना है, हम बदला लेंगे। पापा को कभी नहीं पता चलेगा, आप बताइए। तुम्हारे बाप ने ही मारा था मुझे। चारों के पांव तले जमीन खिसक गई और ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी सांसें रोक दी हो। क्या? नहीं, ये झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पापा ने तो कहा था कि माँ की किसी ने हत्या कर दी थी। उन्होंने तुमसे झूठ कहा। उन्होंने ही मुझे मारा और तुम सबको अंधेरे में रखा। मेरा बदला अभी बाकी है। मुझे मोक्ष नहीं मिला। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता, मैं चैन से नहीं रह सकती। रवि और ललित अब डर के साथ साथ गुस्से में भी थे। उन्होंने झट से मोबाइल उठाया और अपने पिता मनमोहन को कॉल किया। पापा, आप तुरंत रीना के घर आइए, बहुत जरूरी है। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मनमोहन घबराया हुआ अंदर आया। क्या हुआ बच्चों, सब ठीक तो है ना? आपने ऐसा क्यों किया? क्या किया मैंने? आपने माँ को क्यों मारा? पागल हो गए हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? मनमोहन हैरान रह गया। उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। तभी कमरे में एक गूंजती हुई आवाज आई। मनमोहन, आज तेरी मौत पक्की है। मनमोहन चौंक गया। कोने में एक काली धुंधली छाया खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। सब लोग जल्दी बाहर निकलो। यहाँ रुकना किसी के लिए भी सही नहीं है। चलो जल्दी। लेकिन रवि और ललित अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। उनकी आंखों में गुस्सा था, डर नहीं। अपने पिता को खत्म कर दो। ये इंसान पिता कहलाने लायक नहीं है। इसने तुमसे तुम्हारी माँ छीन ली थी।
रवि और ललित अब मनमोहन की ओर बढ़ने लगे। उनके कदम भारी और आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। बच्चों, मेरी बात सुनो, ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। इसने मुझे पहले मारा और फिर जिंदा जला दिया। तुम लोग भी ऐसा ही करो, इसे इतना मारो कि अधमरा हो जाए और फिर इसे आग लगा दो। रवि और ललित ने अपने पिता को पकड़ लिया। वो मारने ही वाले थे कि तभी रीना चीख पड़ी, रवि, ऐसा मत करो। सोचो, क्या कोई माँ अपने बेटे से अपने ही बाप का कत्ल करवा सकती है? कुछ तो गड़बड़ है। शायद तुम्हारे पापा सच कह रहे हैं। एक क्षण के लिए सब कुछ थम गया। रवि और ललित के दिल में शक आ गया। तुम्हारी माँ मरी नहीं थी, उसने हमें छोड़ दिया था। किसी और के साथ भाग गई थी वो। मैंने तुमसे झूठ कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी नजरों में उसकी इज्जत कम हो जाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो आत्मा अभी भी एकटक सबको घूरे जा रही थी। ये जो कोई भी है, तुम्हारी माँ नहीं है, ये एक पिशाचनी आत्मा है। ये हमें आपस में लड़वाकर मरवाना चाहती है। रवि और ललित अब कांपने लगे। वो उस छाया की तरफ देखने लगे। आखिरकार तुम समझ ही गए। इंसानों को इंसानों के हाथों मरवाना ही मेरा काम है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन रीना, तूने मेरा खेल बिगाड़ दिया। अब तू सबसे पहले मरेगी। भागो, सब लोग भागो यहाँ से। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। खिड़की का टूटा शीशा हवा में उड़ा और रीना की गर्दन में जा धंसा। वो वहीं गिर पड़ी। उसकी सांस थम चुकी थी। मोना चीख रही थी। तभी आत्मा ने उसे हवा में उठाया और दीवार पर जोर से दे मारा। मोना की आंखें खुली की खुली रह गई। अब कमरे में सिर्फ 3 लोग बचे थे, रवि, ललित और मनमोहन। अब तुम तीनों को अलग अलग दर्द दूंगी। इतनी भयानक मौत दूंगी कि आत्मा भी तड़प उठेगी। कमरा अंधेरे में डूब चुका था। बाहर कोई आवाज नहीं थी। अंदर सिर्फ चीखों की गूंज थी। और फिर जब बल्ब दोबारा जली तो तीनों की लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। एक बुरी आत्मा ने सब खत्म कर दिया था और अब वो खुद आजाद थी।